जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। नमस्कार, मैं एलएम शर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी आने वाला है उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन पेपर के माध्यम से या यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स या सोशल मीडिया में जरूर देखे होंगे। ठीक है, ये आपके ग्रुप डी आने वाले वैकेंसी की पूर्व सूचना है। फाइनल नोटिफिकेशन अभी भी नहीं आया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी वैकेंसी डिटेल्स क्या होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला है, इसमें इस वैकेंसी में आईटीआई का क्या रोल है उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, इस एग्जाम को निकालने के लिए हमारा फिजिकल टेस्ट कैसा होना चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आखिर में हम सबसे इंपॉर्टेंट जो वीवीआई है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कि आखिर हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस प्रकार का होना चाहिए ताकि अपना एक सीट हम आने वाली इस वैकेंसी में कंफर्म कर सके। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। सबसे पहले हम थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूं ताकि आपको यह विश्वास हो सके कि यदि मैं आपको गाइड कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो क्या मैं इसे बताने लायक हूं या नहीं हूं। तो मेरा नाम जो है एलएम शर्मा है। मैं वर्तमान में स्टेशन मास्टर के पद पर इंडियन रेलवे में सेवा दे रहा हूं। मैंने आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम को भी क्लियर किया है। झारखंड सब इंस्पेक्टर जो 2017 में वैकेंसी आई थी उसको मैंने क्लियर किया है और जेपीएससी मेंस को हमने 2 बार रिटन एग्जाम को मैंने लिखा है। इंटरव्यू अभी भी वेटिंग में है। तो समय को नहीं गवाते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। जो वैकेंसी आया है उसका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए वो टोटल अभी तक 32,438 सीटें आई हुई है। ठीक है, जिसमें अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे कि पॉइंट्समैन में 5,058 सीट है। ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए 799 सीट्स है। ठीक है, सीएनडब्ल्यू जो होता है उसमें आपका 2,587 सीट है। इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज दिए गए हैं। इस चार्ट को आप देख सकते हैं खुद से। टोटल मिला के आपको 32,438 सीट इस नोटिफिकेशन में अभी वर्तमान में देखने को मिलेंगे। ये सीटें बाद में जो है बढ़ भी सकती है। ठीक है, अलग अलग जोन वाइज भी इस वैकेंसी को दिया जाएगा। इस पर हम बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस जोन से आपको फॉर्म भरना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो टोटल रेलवे में जो है नंबर ऑफ जोन्स जो है वो अपना वैकेंसीज इसमें दिए हैं। ठीक है, उसे आप चार्ट के माध्यम से देख लिए होंगे। वैकेंसी रिक्वायरमेंट का जो है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि 2018 में ये वैकेंसी जो है 62,907 के आसपास आई थी। ठीक है, 2019 में ये 1 लाख प्लस सीट था इसमें, लेकिन 2025 में सीटों की संख्या निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कम है। ये वर्तमान में 32,438 सीट इसमें है। ये आगे बढ़ भी सकती है। राइट, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई के बारे में अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ये फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन मान के चलिए इस बार रेलवे आईटीआई आपको निश्चित रूप से डिमांड करेगा मैक्सिमम पोस्ट में, कुछ पोस्ट को छोड़कर। ठीक है ना। कैंडिडेट का जो एज होना चाहिए 18 से 36 साल के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, पहले ये 18 से 33 साल के बीच में था, लेकिन कोविड के कारण 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, और यह एज काउंट होगा 1 जुलाई 2025 से। कब से होगा? 1 जुलाई 2025 से ये एज काउंट होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलता है तो जनरल को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ओबीसी को 3 इयर्स का, एसटी एससी को 5 इयर्स का और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब इसमें क्वालिफिकेशन आप क्लियर कर लिए, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, ये सारी चीज को आपने देख लिया। अब इसमें आईटीआई का रोल क्या है उसको देखेंगे। तो देखिए, रेलवे में अभी जो है ट्रांजिशन के मोड से गुजर रहा है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्म अभी रेलवे में हो रहे हैं। मैक्सिमम पोस्ट में अब टेक्निकली नॉलेज रखना इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए रेलवे का अब रिक्वायरमेंट है कि आईटीआई होना चाहिए 10th के साथ साथ। ठीक है ना, इसीलिए जितने भी टेक्निकल पोस्ट हैं आप मान के चलिए उसमें आईटीआई रहेगा। ठीक है, कुछ पोस्ट जैसे कि पॉइंट्समैन हो गया, ठीक है, इस सब में आईटीआई की जरूरत नहीं होती। उसमें आपको हो सकता है कि
ITI के लिए मैंडेटरी होना जरूरी नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट के लिए इस बार ITI मांगा जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। इस एग्जाम का जो ग्रुप डी एग्जाम है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। जनरल साइंस में 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स का, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स का, इसमें रीजनिंग 30 क्वेश्चंस पूछा जाता है 30 मार्क्स का, और जीके जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स का। ठीक है, इस प्रकार से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता है और टोटल जो मार्क्स भी होगा वो 100 होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होते हैं। टोटल जो समय दिया जाएगा वो 90 मिनट का दिया जाएगा। 1.5 आवर में आपको टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, PWD कैंडिडेट को एक्स्ट्रा 30 मिनट मिलता है, इसलिए उनका जो है 1 घंटा 20 मिनट समय दिया जाता है उनको। ठीक है, ये CBT बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें 100 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 का आने की। यदि कोई क्वेश्चन आप सही करते हैं तो उसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यदि आप गलत करते हैं तो 1/3 कट जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव से कैसे बचना है इसके बारे में हम बाद में एक विस्तार से वीडियो बनाने वाले हैं। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया होगा। फिजिकल टेस्ट का बात किया जाए कि आपको फिजिकल टेस्ट इसमें क्या होता है, तो मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। मेल्स के लिए क्या है कि 35 kg वजन के साथ आपको 100 मीटर दौड़ना है, कितना 2 मिनट में। ठीक है, और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। इसके अलावे आपको 1000 मीटर दौड़ना होता है 4 मिनट 15 सेकेंड में। कितना, 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1000 मीटर दौड़ना होता है। इसके लिए भी आपको एक ही चांस दिया जाएगा। फीमेल्स के लिए जो है ये 35 kg की जगह में आपको 20 kg वजन लेकर दौड़ना होता है 100 मीटर। आपको भी 2 मिनट ही टाइम मिलेगा, लेकिन वजन कम रहेगा। ठीक है, इसमें भी एक चांस दिया जाता है। और फीमेल्स को भी 100 मीटर दौड़ने होंगे, लेकिन समय ज्यादा होता है, 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको दौड़ना होता है। ये जो फिजिकल टेस्ट होता है, ईमानदारी पूर्वक यदि बताया जाए तो यह ना ज्यादा हार्ड होता है ना आसान होता है। ठीक है, यदि आप इसे इजी वे में लेंगे फिर भी आपको चूकना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे फिर भी आप चूक जाएंगे। ये ना हम फिर से बता रहे हैं, यह ना ज्यादा हार्ड होता है ना ज्यादा इजी है। इसके लिए थोड़ा आपको मेहनत कर देंगे तो इजीली आप निकाल लेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि हम लास्ट टाइम में 1-2 दिन सप्ताह दिन दौड़ के कर लेते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। इसलिए इसके लिए मिनिमम 15 दिन की प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा होगा कि आप अभी से थोड़ा हेल्थ के प्रति अवेयर रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारा किस प्रकार से होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक अपना माइंड में निश्चित रूप से हर एक क्वेश्चन के लिए स्ट्रेटजी होना चाहिए कि पर क्वेश्चन आपको कितना समय देना है। ठीक है ना, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को बनाना है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि किन क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, और ये सब चीजें होती है प्रैक्टिस से। आपको एक निश्चित गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप खुद से यदि कर रहे हैं तो सबसे पहले मैथ्स पर आप ध्यान दें। मैथ्स जो है किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप मैथ अच्छा कर लेते हैं तो आपको 100% मार्क्स इसमें आप गेन कर सकते हैं। रीजनिंग भी वैसा ही है। ठीक है, जीके जो है किंग ऑफ कंपटीशन बोला जाता है। जीके क्या है, आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है। ठीक है ना, यदि आप मैथ कर लिए, रीजनिंग कर लिए और यदि जीके में आप वीक हैं फिर भी आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा। एक समय था जब एक वीक सब्जेक्ट वीक होने पर भी लोग कंपटीशन निकाल लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है अभी कंपटीशन बढ़ गए हैं। इसलिए हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इसके लिए हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसे आप जुड़ सकते हैं आप हमसे, और यह इतना बेहतरीन तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, आप देखेंगे तो खुद महसूस कर पाएंगे कि यह बहुत ही यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। कैसे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसमें पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलता है, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा। आपके वीक पॉइंट को देखा जाएगा और उसके अनुसार आपको सजेशन दिया जाएगा। और फोकस्ड स्टडी होता है। इस ग्रुप में कुछ भी पकेते नहीं, कोई भी टाइम पास नहीं, सिंपल वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप हो जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ इसमें पढ़ाई होती है। ठीक है, आप कभी कभी लो फील करेंगे तो आपको मोटिवेशन दिया जाएगा।
कि क्या सही है क्या गलत है। आप कभी भी हमसे जुड़ने के बाद ये चीज आपका गायब हो जाएगा कि सर हम मोटिवेशन नहीं फील कर रहे हैं, ठीक है। और यह जो मेंटरशिप प्रोग्राम है कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इसका टारगेट ये है कम से कम समय में हम हाई रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सके, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका मेंटरशिप हम और हमारे जो साथी हैं उपेंद्र सर, वो दोनों मिलकर आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना। हमारा जो है 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने पहले भी बताया कि हमने एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, जेएसएससी, एसआई, जेपीएससी मेंस आदि क्लियर किया है, ठीक है ना। उपेंद्र सर जो है इंजीनियर हैं और इनको भी 7+ ईयर का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और इन्होंने भी बहुत सारे एग्जाम को क्लियर किया है और हम लोगों ने पिछले 3-4 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक बहुत अलग अलग एग्जाम में सफल होकर अभी सेवा दे रहे हैं, ठीक है। आपको हम थोड़ा बताते हैं कि आप यह मेंटरशिप प्रोग्राम में किस प्रकार से, आप खुद समझिए कि कितना बेहतरीन तरीके से इसे मैंने समय देके डिजाइन किया है। देखिए, सबसे पहले आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिए जाएंगे, ठीक है ना। उसमें कितना टॉपिक है उसको हमने कवर किया है, उसको अलग अलग टॉपिक्स में बांटा है। जैसे इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो टोटल एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न मिला के आपको 78 टॉपिक्स मिलेंगे। ज्योग्राफी में 95 टॉपिक पढ़ना है जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी में 28 टॉपिक्स हैं। इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक बांटा गया है, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट इसमें हमने 9 रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं टोटल कुछ भी नहीं छूटने वाला है। टोटल टॉपिक्स इसमें जो है 300+ टॉपिक्स आपको कवर किया जाएगा। 4 मंथ्स का इसमें समय लगेगा, ठीक है। ये समय जो है 4 मंथ्स का इसमें आपको समय लगने वाला है। टोटल 17 वीक्स में ये चीज कवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि एक भी टॉपिक को हमने नहीं छोड़ा देते। जैसे कि हिस्ट्री में आप देखिए टोटल हमने 26 टॉपिक्स को कवर करना है। उसी प्रकार से ज्योग्राफी में हम 35+ टॉपिक को कवर करने वाले हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने स्टडी जो प्लान बनाया है किस प्रकार से बनाया है उसको समझिए। जैसे हिस्ट्री है, इसमें टोटल आपको 20 डेज मिलेंगे और इसमें 26 टॉपिक कवर करना है, ठीक है। उसी प्रकार से ज्योग्राफी के लिए भी 20 डेज में आपको 35 टॉपिक्स कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें हम पर डे आपसे जुड़ेंगे, आपको टास्क देंगे कैसे करना है, खुद से हम टेस्ट लेंगे, खुद से एनालाइज करेंगे आपके कहां आप गलती कर रहे हैं, क्या सुधार करना है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या आपका वीक पॉइंट है, हर एक चीज पर बहुत क्लोजली वॉच किया जाएगा। जैसे आपको हम टास्क देंगे फर्स्ट वीक में, जैसे फर्स्ट डे में आपको 2 टॉपिक दिए, ठीक है ना, हड़प्पा सिंधु सभ्यता और दूसरा वैदिक संस्कृति। और ये टॉपिक देने के बाद जस्ट शाम में आपको इसका कंप्लीट टेस्ट दिया जाएगा और वो टेस्ट बहुत सारे लड़कों के बीच में आपका टेस्ट होगा। आप अपना रैंक वगैरह देख पाएंगे, आप कहां गलती कर रहे हैं, दूसरे कहां आपसे आगे निकल रहे हैं, हर चीज आप देखेंगे। ये 120 डेज में आपको इस प्रकार से रगड़ दिया जाएगा कि आप फील करेंगे विदिन 3 मंथ्स आप इतना, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम को क्लियर, नहीं सिर्फ ये ग्रुप डी के लिए नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं है, ये आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी लेवल, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो, ठीक है, या किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, आप इसमें जुड़ के फायदा ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।